गुरुजी का संदेश फैलाने और एनिमेटेड वीडियोस बनाने में हमारा सपोर्ट करें। ज्वाइन बटन दबाकर हमारे मेंबर बने या थैंक्स बटन दबाएं। एक बार श्री गुरु नानक देव जी अटल बटाले जा पहुंचे। उन दिनों वहां पर शिवरात्रि का मेला लगा हुआ था। मेले में दूर दूर से लोग आए हुए थे और उनमें से कई सिद्ध पुरुष भी थे जो अपनी करामातों से दूर से आए लोगों को प्रभावित कर रहे थे। वाह भाई वाह, क्या तमाशा है। मजा आ गया। आज का तो दिन बन गया भैया, दिन बन गया। मेला केवल खेल तमाशे का साधन बनकर रह गया था। लोगों को सुधारने के लिए वहाँ कोई भी ऐसी बात नहीं हो रही थी। श्री गुरु नानक देव जी ने मेले में जाने की सोची। उन्होंने सोचा कि लोगों और सिद्धों के मन में धार्मिक सुधार लाया जाए। श्री गुरु नानक देव जी अपने एक सेवक अजीत रंधावा के साथ अचल बटाला की ओर चल दिए। उन्होंने गांव में पहुंचकर एक पेड़ के नीचे अपना आसन लगा लिया। सभी गांव वालों को जब पता चला कि मेले में गुरुजी पधारे हैं, तो काफी लोग गुरुजी के दर्शनों के लिए आने लगे। गुरुजी कीर्तन कर रहे थे और लोगों को समझा रहे थे कि गृहस्थ में रहकर भी परमात्मा को पाया जा सकता है। सिद्धों ने अपनी करामातें दिखाकर सभी को मंत्र मुक्त किया हुआ था, परंतु इस बार लोग उनके पास ना जाकर श्री गुरु नानक देव जी के पास जाने लगे। कुछ ही देर में गुरुजी के पास भीड़ इकट्ठा हो गई और सिद्धों के पास सन्नाटा छा गया। जब सिद्धों ने देखा कि उनके पास तो कोई नहीं आ रहा, तो उन्होंने अपने मन में सोचा, क्यों न हम सब मिलकर इनके साथ मुकाबला करें। उसी मेले में गाना बजाने वाले भी आए हुए थे। उनके आसपास लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था और लोग उनका तमाशा देख रहे थे। गाने बजाने वालों ने रास्ते में एक लोटा रखा हुआ था जिसमें लोग खुश होकर पैसे डाल रहे थे। सिद्धों ने अपनी शक्तियों से गाने वालों का पैसे वाला लोटा गायब कर दिया। किसी को भी पता नहीं चला। जब गाने वालों को इस बात का पता चला कि किसी ने उनका लोटा चोरी कर लिया है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। हमारा पैसों से भरा लोटा किसने चुराया है? किसने चुराया है हमारा पैसों से भरा लोटा? अब हम क्या करें? गरीब आदमी क्या करे? वह सभी अपना लोटा ढूंढने लगे। लोग भी अपने घरों को जाने लगे। सिद्धों ने यह सब देखकर कहा, अगर तुम्हारे गुरु नानक में अलौकिक शक्ति है तो तुम्हारा लोटा ढूंढ कर दिखाएं लोटा ढूंढ कर। वह सब गुरुजी के पास आए और बोले, हमारी सहायता करो गुरु साहिब, हमारी सहायता करो। हमारा पैसों से भरा लोटा चुरा लिया गया है। हमारी मदद करे गुरु साहिब। गुरु नानक देव जी तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने लोटा वापस लाकर उनके सामने प्रकट कर दिया। यह देखकर जोगी और क्रोधित हो गए। सबके सामने उनकी करामात फीकी पड़ गई थी। वह सब अपनी जगह से उठकर गुरुजी के पास आए और क्रोधित होकर बोले, उदासी वाला भेष उतार कर अब गृहस्थ वाला भेष क्यों धारण किया हुआ है? आपने तो योगी बनने की उल्टी रीत शुरू कर दी है। योगी का मतलब वह होता है जो जंगलों में रहे, परिवार से दूर रहे और अपने में ही मगन रहे, परंतु तुमने तो गृहस्थ वाला भेष धारण कर रखा है। बीवी बच्चों के साथ रहते हो। बीवी बच्चों के साथ रहने वाला कैसा योगी?
गुरुजी ने कहा, गृहस्थ जीवन सबसे उत्तम जीवन है। हम गृहस्थ जीवन में रहकर आसानी से परमात्मा को पा सकते हैं। गृहस्थ छोड़कर जंगल में घूमने से कोई लाभ नहीं है। किरत कमाई छोड़ के, घर के आराम छोड़ के जंगल में रहकर जड़ी बूटी खाते रहते हो। जिस गृहस्थ जीवन से तुम सब नफरत करते हो, उन्हीं के घर जाकर तुम उन्हीं से आटा मांगते हो। तुम बड़े हो या गृहस्थी, इतनी रिद्धि सिद्धि पाकर लोगों को डराते हो। इस जवाब पर योगियों को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपनी चमत्कारी शक्तियों के माध्यम से गुरुजी को परेशान करना शुरू कर दिया। एक योगी गुरुजी को डराने के लिए नाग बन गया। दूसरा शेर बन गया। और किसी ने बाघ का रूप धारण कर लिया। तो किसी ने आग की वर्षा शुरू कर दी। लोग यह सब देखकर डर गए, परंतु शक्तिशाली गुरुजी शांति से अविचलित बैठे रहे। गुरुजी ने लोगों को कहा, आप सब डरे ना, इन योगियों के गलत कर्म तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गुरुजी का सेवक अजीत रंधावा उनके साथ था। गुरुजी ने कहा, भाई वाहे गुरु कहकर सब लोगों के आसपास एक लकीर खींच दो। इस लकीर के अंदर यह सांप, शेर, आग कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अजीत रंधावा ने एक लकीर खींच दी। योगियों की इन करामातों का लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप गुरुजी ने सभी योगियों की शक्ति वापस ले ली। आखिर में जब योगियों को पता चला कि उनकी शक्तियां अब नहीं रहीं, तो वह गुरुजी से सवाल जवाब करने लगे। गुरुजी के उत्तर सुनकर सबको तसल्ली हुई और योगियों ने गुरु नानक देव जी के असूलों को कबूल किया। योगियों ने अंत में गुरुजी को उनकी सफलता पर बधाई दी और कहा, जय हो नानक, जय हो। आपके कर्म महान है। आप एक महान प्राणी हैं और आपने इस झूठ के युग में, कल युग में दुनिया में एक प्रकाश डाला है। आप महान हैं, आप महान हैं। जो मनुष्य परमात्मा का भजन छोड़कर तीर्थ स्थान जाता है, व्रत रखता है, दान पुण्य करता है, परंतु यह सब कर कर भी अपने मन में अहंकार करता है, वह यह सोचता है कि मैं बहुत ही बड़ा धर्मी बन गया हूँ, दानी बन गया हूँ। परंतु हे भाई, जैसे ही मनुष्य में अपने किए हुए अच्छे काम पर अहंकार आ जाता है, तो उसके द्वारा किए गए सारे धर्म कर्म के काम व्यर्थ ऐसे चले जाते हैं, मानो जैसे एक हाथी स्नान कर कर दोबारा मिट्टी में लौट जाए। गुरुजी ने अपने जीवन और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के माध्यम से हमें यही शिक्षा दी है, मनुष्य तो मात्र माध्यम है, परंतु करने वाला करतार है। इसलिए हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसके हुक्म से कर रहे हैं, तो किसी भी किए हुए कार्य पर किया गया घमंड व्यर्थ है।